सभी भक्तों को, सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी श्रोताओं को श्री वृंदावन धाम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में एक बड़ा विचित्र सा वातावरण बन गया है और अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन के विरोध में भी स्वर उभरने लगे हैं। शायद अब घर में रहकर एक जो उबाऊपन है उसकी अनुभूति तीव्र हो रही है। कई बार अकेलापन अच्छा भी होता है, क्योंकि अकेलापन हमें कुछ सोचने का, कुछ विचारने का अवसर भी देता है। हम कुछ विचारें, कुछ सोचें, और इसी विचार में एक प्रमुख जो विचार आजकल उठ रहा है मांसाहार के संबंध में, क्योंकि अब तो अमेरिका जैसे देश भी चाइना के सामने बहुत सारे जीवों का वध न हो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। शायद ये दुनिया के लिए अच्छी बात है कि पाश्चात्य देश भी जो अहिंसा जैसी बातों पर ज़्यादा कभी विचार नहीं करते थे, आज ये प्रस्ताव उनकी ओर से ही रखा जा रहा है। मांसाहार के संबंध में निश्चित रूप से बहुत बार विचार हुआ है, विचार चलता रहता है, लेकिन हम कभी किसी परिणाम पर पहुंचे नहीं हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न को यदि हम छोड़ भी दें तो ये प्राकृतिक आपदाएं, ये बीमारियां, ये महामारियां बीच बीच में आकर कई बार हमको इस बात का संदेश दे चुकी हैं। ये बात अलग है कि अब की जो कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी आई है इसका थोड़ा ढंग अलग है, क्योंकि दुनिया बहुत जुड़ चुकी है। लेकिन ये महामारियां पहले भी आती रही और कितनी ही बार ये बातें आई हैं, ये महामारियां जीव हिंसा के परिणाम स्वरूप उपजी हैं। प्राकृतिक व्यवस्थाओं में मनुष्य की दखल बहुत ज़्यादा हो गई, इसके कारण उपजी है, लेकिन हम बचते रहे। इस बार ये प्रकृति की चेतावनी शायद बड़ी है और ऐसे लग रहा है कि एक वार्निंग देकर शायद हमको छोड़ दिया जाए, अन्यथा इसके बहुत बड़े परिणाम हमको भविष्य में भुगतने पड़ेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा में तो ये प्रश्न कभी रहा ही नहीं, और यदि आया भी तो इसका उत्तर बड़ा ही सीधा है। एक शब्द में कह दें तो ये कह सकते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। जहाँ पर हम दूसरे के दुख का, दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, यही तो वैष्णवता है, यही तो सच्चे धर्म का मूल है। नाम उसे आप कुछ भी दे दो, यहाँ नाम का प्रश्न नहीं है, यहाँ भावनाओं का प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत गहरा है, बड़ा विचारणीय भी है, और हमने ऐसा नहीं कि विचार नहीं किया, विचार किया है, लेकिन हमने अपने स्वाद के लालच में कभी समझौता नहीं किया। इस सत्य को जानने के बाद भी हम फिर से आंखें मूंद कर बैठ गए। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो कौन हमको जगाएगा? यही प्रकृति हमको जगाएगी, यही बीमारियां हमको जगाएंगी।
आज हमें सोचना पड़ेगा, किसी शहर में या कई बार तो कई शहरों के बीच में एक जेल होती है। आज ये पूरा हमारा देश, भारत ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व जैसे हर घर एक जेल के रूप में बदल गया है। हमको सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, मनुस्मृति में, अनेक इन ग्रंथों में हमें इस बात का स्पष्ट जवाब है। वहाँ कोई समझौता जैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों ने, पुराणों ने हमको उपदेश किया है, और उपदेश की भाषा बहुत कठोर नहीं होती है। ये उपदेश है, ये आदेश जैसा नहीं है। उपदेश तो है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। ये बातें जो कही गई, ये परोक्षवाद के ढंग से कही गई हैं। परोक्ष का बात का मतलब कि जिसमें कहा कुछ जाता है और अर्थ उसका कुछ और निकलता है। और उस परोक्षवाद के ढंग को कई बार हमने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर और ऐसा कहने की कोशिश की कि जैसे ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो शास्त्रों और पुराणों के द्वारा अनुमोदित है, ये तो जैसे चलता ही रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हम उन शास्त्रों के, पुराणों की आत्मा को समझें, और आत्मा को समझे बिना हम पुराणों के उस भाव को समझ भी नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से यदि हमको देखना है तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या हमको प्राप्त होती है। ये बिल्कुल ही गलत है कि हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और इस गलत बात को सिद्ध करने के लिए पुराणों के द्वारा ऐसा मान्य है, शास्त्रों के द्वारा मान्य है, और हम शास्त्रों की आड़ लें। और जहाँ पर अहिंसा, परमो धर्मः जैसी भावना हो, तो किसी भी प्रकार से अहिंसा को स्वीकृति नहीं है। कहने का कई बार ढंग अलग हो सकता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि महात्मा कबीर ने लिखा कि एक अचंभा मैंने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। क्या अर्थ निकलता है इसका? क्या आपने कोई बंदर को गाय धोते हुए देखा है क्या? है तो अचंभा ये, लेकिन ऐसा अचंभा दिखाई तो नहीं देता। लेकिन एक अचंभा है जो हो रहा है। ये बाहर नहीं है, ये बंदर बाहर कोई नहीं है, ये गाय कहीं बाहर कोई नहीं है। ये गाय भी हमारे अंदर है और ये बंदर भी हमारे अंदर है। गाय का मतलब हमारी इंद्रियां, बंदर का मतलब मन। और क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारा मन ही तो हमारी इंद्रियों का दोहन करता है? और हमारी इंद्रियों का दोहन करते करते एक दिन जब हम किसी काम के नहीं रह जाते तो बोले अब मरने का समय आ गया, अब तो बनारस चलना चाहिए, अब काशी की याद आ रही। तो ऐसे ही कितने भाव पदों के माध्यम से भी हमको प्राप्त होते हैं जहाँ पर भाषाएं बदली हुई हैं। तो इन प्रश्नों की आड़ हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ना लें, धार्मिक ग्रंथों की भावना को हम समझें। और अब तो ये चेतावनी प्रकृति के द्वारा भी हमको मिल चुकी है, इसलिए हमको विचार करना ही पड़ेगा, विचार करना चाहिए। विचार का एक उपयुक्त अवसर भी है। कई बार कुछ लोग
व्यावहारिक वार्ता में भी कह देते हैं कि अब इतने सारे जीव हैं, इनको हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, इनका बैलेंस कौन बनाएगा। अरे ये सोचो कि प्रकृति इतनी बड़ी है, इस प्रकृति में कितना बड़ा जीव जगत है, इन सारे के ठेकेदार तुम बन सकते हो क्या? अरे एक अदृश्य वायरस जो विजिबल भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई माइक्रोस्कोप हो तभी शायद देखा जा सकता है, उस एक वायरस के कारण आज हम सारे तबाह हो गए हैं। और हम समझ रहे हैं कि हम प्रकृति के ठेकेदार हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने प्रकृति को संभाल रखा है। और यही भ्रम एक दिन अर्जुन को भी हो गया था महाभारत की युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रतिपक्ष की सेना में पितामह भीष्म को देखा, गुरुदेव द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, मोह से ग्रस्त हो गया। कहने लगा कि श्याम सुंदर, केशव, रथ वापस ले चलो, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। किनके साथ लड़ने के लिए हमें लाए? ये तो सब हमारे अपने ही हैं। और इतनी बड़ी सेना, और जब मैं मारूंगा और ये सारे मर जाएंगे, इसके बाद जो इनकी पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी, उनका चीत्कार मुझे रात सोने नहीं देगा। इसलिए कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुस्कराने लगे, बोले अर्जुन, भूल गया तुमको? क्या इतने बड़े महायुद्ध का आयोजन तुम कर सकते हो? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम तो सिर्फ इस युद्ध में एक निमित्त बनकर आए हो। और वास्तव में देखा जाए तो तुम इनको मारने भी नहीं आए हो, क्योंकि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और तब अर्जुन को समझ में आ गया कि वास्तव में एकमात्र कर्ता धर्ता तो वह परमात्मा ही है। तो बन सकें तो हम परमात्मा की उस इच्छा में सहायक बने। इसलिए इस प्रकृति का स्वामी बनने की हम चेष्टा न करें, उसके स्वामी तो पहले से ही एकमात्र श्री भगवान हैं। जहाँ तक बन सके हम इस प्राकृतिक व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें, और सहयोग यही होगा कि प्रकृति में जितना भी जीव जगत है सबको अपनी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। हिंसा जहाँ भी होगी, कम से कम उसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता। पर पीड़ा जहाँ होगी उसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता। वेदना और दर्द जहाँ भी होगा उसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो। और इसीलिए हम लोग आज इस प्रश्न पर विचार जरूर करें, अवश्य विचार करना चाहिए। पुरानी उन मान्यताओं को छोड़ दें कि हम जंगल में थे तो क्या करते थे और क्या नहीं कर देते थे, वो सब इतिहास की बातें हैं, वो सब मजबूरियां भी हो सकती हैं। और सच बात तो यह है कि इसको पूछने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, स्वयं अपने से पूछिए, निर्विकार होकर पूछिए, निष्पक्ष होकर पूछिए। क्या किसी जीव का दर्द आपको पीड़ा नहीं देता? आज 1 महीने का लॉकडाउन हुआ, हमको घर में रहना पड़ गया, और वो भी अपने ही घर में, अपनी ही सुविधा में।
तो आज बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देश में भी और भी अनेक देशों में इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए कि अब हमसे नहीं रहा जाता। 1 महीने अपने ही घर में रहने की पीड़ा आपको होने लगी तो इतना सारा जीव जगत है, उसकी पीड़ा का भी हम अनुभव करें और अनुभव करके निश्चित रूप से हमें मांसाहार से दूर होना चाहिए। इस प्रकार हम विचार करें, अपने एकांतिक क्षणों का उपयोग करें और यदि इस एकांतिक क्षणों में हमारे जीवन में ये संकल्प बनता है तो निश्चित रूप से ये समय जो गुजर गया है या गुजर रहा है हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। इसी भावना के साथ सभी भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को, श्रोताओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।